ऑफ यू। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माई पॉडकास्ट बाय सोनिया में। तो आज मैं एक नए टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, स्पेशली मदर्स से, वर्किंग मदर्स से। क्योंकि हम लोग जो मदर्स होती हैं ना, वो सोचते हैं कि पता नहीं हम लोग अपनी फैमिली का ध्यान रख पा रहे हैं नहीं रख पा रहे हैं। अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका गिल्ट हम हमेशा अपने अंदर लेकर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो वर्किंग वुमेन हो तो ऑब्वियसली आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, ऑफिस जाने से पहले काम करना है, बच्चों को रेडी करना है, स्कूल भेजना है, ऑफिस से आने के बाद फिर से डिनर प्रिपेयर करना, बच्चों को होमवर्क कराना, उनको डिनर कराना, फिर सुलाना। तो ये सब चीज़ें आपके रूटीन में होती हैं। बट एक वर्किंग मॉम के लिए सब मैनेज करना कितना मुश्किल होता है ये हम सब लोग समझते हैं, स्पेशली वर्किंग मॉम ही समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं ऐसी 7 चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ वर्किंग मॉम से, सभी काम करने वाली महिलाओं से, जिनके मन में कहीं ना कहीं गिल्ट होता है कि हम लोग ये कर पा रहे हैं या ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी 7 चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज, और आप यकीन मानिए इन 7 गिल्ट्स को हम लोग हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं। पहला गिल्ट जो एक वर्किंग मॉम अपने अंदर लेकर चलती है वो है अपने करियर को लेकर, कि वो अपने करियर को इम्पोर्टेंस अगर देती है तो लोग सोचते हैं, वो खुद सोचती है कि यार मैं अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ तो कहीं लोग गलत ना सोचें कि यार ये तो ज़्यादा ही काम पर ध्यान देती है, कभी ऑफिस की छुट्टी नहीं करती है, ऑफिस के काम को भी बड़ा सीरियसली करती है। तो उसके अंदर एक गिल्ट होता है कि मैं ऑफिस को, करियर को और घर को मैनेज कर पाऊंगी या नहीं, या मैं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। क्या मैं सिर्फ सैलरी के लिए जॉब कर रही हूँ कि घर में पैसा आएगा, मेरी फैमिली को सपोर्ट होगा। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने के बाद भी कई लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो जॉब करती हैं। क्यों जॉब करती हैं? बिकॉज उनको दे वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट। अगर वो कॉन्फिडेंट फील करना चाहती हैं तो ऑब्वियसली वो कब करेंगी? जब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी, वो जॉब करती होंगी, अपने सैलरी से वो कुछ खरीद सकती है, कुछ बच्चों के लिए ला सकती है, कुछ हस्बैंड के लिए कर सकती है, कुछ फैमिली के लिए कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ हुई ना। तो इन माई ओपिनियन, एज अ मदर, एज अ वर्किंग मॉम, हमें तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अगर मैं जॉब कर रही तो मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। ऑब्वियसली वी आर गिविंग टाइम टू आवर फैमिली, टाइम दे रहे हैं फैमिली को। सेकंड गिल्ट जो होता है एक वर्किंग मॉम का, सेकंड गिल्ट वो ये होता है कि अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, सबके लिए हर वक्त अवेलेबल ना होना। उसको ये लगता है कि अगर मैं जॉब कर रही हूँ, 8-8.5 घंटे की मेरी जॉब है, आने जाने में भी टाइम लगता है, तो 10 घंटे अगर वो घर से बाहर है तो उसको लगता है कि यार मैं सबको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बट देखिए कई बार क्या होता है ना, घर में रहते हुए भी सबको टाइम नहीं दे सकते ना। तो प्लीज़ इस गिल्ट को छोड़ दीजिए, ओके? क्योंकि सब कुछ तो एक साथ नहीं कर सकते ना आप, हाँ, बट आप मैनेज कर सकते हो। तो एक वर्किंग मॉम मैनेज कर सकती है, उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं। मैं भी वर्किंग मॉम हूँ, मैं भी ऑफिस जाती हूँ, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग सब मैनेज कर रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरे लोग सोचते हैं कि यार इसको तो अवेलेबल होना चाहिए, आज फेस्टिवल है, आज तो करवा चौथ है, या फिर आज तीज है, या फिर आज दीपावली, या फिर रक्षाबंधन, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो इसको तो इन लॉज के यहाँ भी जाना चाहिए, घर में भी इसको अच्छे से सब कुछ खाना पकवान बनाने हैं, और बच्चों को रेडी करना है, अब यहाँ जाना है, मंदिर जाना है, तो रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना होता है, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा इसको। बट कभी कभी वो चीज़ नहीं हो पाती है। एक हस्बैंड के सपोर्ट से, अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर फिर भी आपको परेशानी आ रही है तो इट डजेंट मैटर कि आप इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होता भी है तो इट्स नॉर्मल थिंग। आप तीसरा गिल्ट जो है एक वर्किंग मॉम के लिए, वो क्या हो सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, घर परफेक्ट ना होने का गिल्ट।
एक वर्किंग मॉम को लगता है कि अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ, जॉब पर जा रही हूँ, तो मेरा घर यार बिखरा हुआ होता है जब मैं शाम को आती हूँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में उसको ऐसा। और दूसरे लोग भी आएंगे, गेस्ट आते हैं, तो वो क्या कहेंगे, अचानक से वो फटाफट साफ सफाई में लग जाती है क्योंकि उसको टाइम ही नहीं होता ना। और आने के बाद भी वो कितना करेगी ना, ऑफिस से जाने के पहले भी वो कर रही है। अगर आपकी कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपका घर फैला हुआ है तो फैला रहने दो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर साफ भी होता है, ठीक है, तो कभी कभी गंदा भी रहने दो, अनऑर्गेनाइज्ड भी रहने दो। हमेशा हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती ना। अब घर परफेक्ट हो या ना हो, कोई बात नहीं, यू शुड बी परफेक्ट, ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला गिल्ट जो हम सब वर्किंग मॉम्स अपने कंधे पर उठा कर चल रहे हैं, दैट इज़ अपने लिए टाइम ना निकाल पाना। नहीं निकाल पाते हो ना आप भी, तो अब से निकाला करो। बिकॉज़ मैं भी बहुत टाइम से जॉब कर रही हूँ, 2013 से 2026, आई थिंक 13-14 ईयर्स मुझे जॉब करते हुए हो गए हैं। बट अब जाकर ये रियलाइज़ होता है जब आप नियरली 40 ईयर्स के होने वाले होते हो कि यार अपने लिए टाइम निकालना कितना इम्पोर्टेंट होता है। काश मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा। अपने लिए टाइम निकालना कोई गलत बात नहीं है। तो अगर आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, सबसे पहले तो अपनी फैमिली को रख रहे हो ना। अगर आप डिनर बनाते हो तो सबसे पहले बच्चों को, हस्बैंड को खिलाते हो, देन फिर खुद खाते हो, फिर सेटिस्फेक्शन होता है कि यार ठीक है, बच्चों ने खाना खा लिया, हस्बैंड ने खा लिया, उसके बाद आप खाते हो, ठीक है, सेटिस्फेक्शन हो गया एक मॉम को। बट आपके सेटिस्फेक्शन का क्या, आपके खुद के शरीर का, आपकी खुद की बॉडी का, आपकी खुद के माइंड का, आपको भी तो रिलैक्स करना है ना। तो अगर मुझे रिलैक्स करना होता है, देखो मैं क्या करती हूँ, बहुत थक जाती हूँ कभी कभी, तो सोचती हूँ कि वीकेंड पे करूँगी। बट आपकी कोई ना कोई हॉबी ऐसी होनी चाहिए। अब मुझे क्या है, ड्राइंग करने का बहुत शौक है, तो मुझे कभी लगता है कि यार थोड़ा सा मैं स्ट्रेस्ड हूँ, कई बार ऑफिस में भी कुछ हो जाता है, टेंशन हो जाती है, या कभी घर में भी आप बोर बोर तो नहीं कह सकते, बट आपका मन ठीक नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है, तो आप अपने आप को ठीक कैसे करोगे, आपको हील कैसे करोगे, अपने आप को टाइम देके ना। क्योंकि हील नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट डे कैसे फटाफट से फिर से सेम रूटीन फॉलो करोगे ना। तो मैं क्या करती हूँ, आराम से शांति से बैठती हूँ, अपनी ड्राइंग उठाती हूँ, पेंसिल उठाती हूँ और स्केचिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। कभी कभी मंडला आर्ट्स करती हूँ, कभी स्केच बनाना शुरू कर दी। अगली प्रॉब्लम जो है, अगला गिल्ट एक वर्किंग मॉम का होता है, वो ये होता है कि यार बच्चे को क्रच में भेजना। अब क्रच में आपको पता है आजकल कितने केसेस होते हैं, तो कितना आई डोंट नो कितना प्रॉब्लमेटिक होता है, कितना टेंशन होती है। बट क्योंकि आप वर्किंग हो तो यू हैव टू मैनेज। एक अच्छा क्रच ढूंढिए, सारे क्रच एक जैसे नहीं होते हैं। तो एज अ वर्किंग मॉम प्लीज़ इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्रच भेज रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आपको जॉब करनी है, करियर बनाना है, अपने बच्चे को भी कामयाब करना है, तो एक अच्छा क्रच आप बच्चे को अच्छे क्रच में भेज रहे हो, वहाँ पर कुछ सीख रहा है ना, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है स्कूल के बाद अगर वहाँ जा रहा है तो इसमें गिल्ट फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आजकल क्रच में कैमरा एक्सेस होता है, आप ऑफिस में बैठ के देखते रहते हैं, टीचर्स भी वीडियोस भेजते रहते हैं, खाना बच्चा क्या खा रहा है मेन्यू डिसाइडेड होता है। तो एक मेरे हिसाब से तो जहाँ बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट हो, विश्वास हो, आप उसी क्रच में बच्चे को भेजें, ऐसे किसी क्रच में ना भेजें। तो मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ अपने बच्चे को एक अच्छे से क्रच में भेजने के लिए। भी नाम तो मेंशन नहीं करूँगी, बट उस पर मुझे पूरा बिलीव है। मेरी बड़ी बेटी भी उसी क्रच में रहती थी। अगला गिल्ट जो एक वर्किंग मॉम का होता है, वो क्या होता है, हर चीज़ परफेक्ट ना कर पाना। देखो हर चीज़ परफेक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता है, बट एज अ वर्किंग मॉम हम लोग को फील ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम लोग मैं पहले सब कुछ अच्छा करती थी, परफेक्ट करती थी। बट इसमें भी कंडीशन हो सकती है ना कि क्योंकि मैं शादी के पहले सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकती थी, क्योंकि मुझे कुछ और काम नहीं होता था ना। बट अभी शादी के बाद मैं माँ भी बन गई और अब जॉब भी कर रही हूँ, करियर भी संभाल रही हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं हर चीज़ परफेक्ट कर पाऊँ। कभी कभी मैं ऑफिस में परफेक्ट होती हूँ, कभी मैं घर में परफेक्ट होती हूँ, ठीक है, कभी एक परफेक्ट मॉम होती हूँ, कभी एक परफेक्ट वाइफ होती हूँ, कभी एक परफेक्ट एम्प्लॉय होती हूँ। बट एट द सेम टाइम सबके लिए परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। अगला गिल्ट जो एक वर्किंग मदर का हो सकता है, होता है, मेरे साथ तो होता है ऐसा कि मैं ये सोचती हूँ, मैं हमेशा तो नहीं बट इस गिल्ट को लेकर चलती हूँ कि एक मदर का अपनी डॉटर्स के सामने इम्परफेक्ट होना।
कभी कभी डॉटर्स मेरी सोच, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी डॉटर्स को ये ना लगे कि मामा तो थक गई ऑफिस से आके, या मामा तो आज खाना नहीं बना पाएंगी, या मामा ने आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, या ज़्यादा स्ट्रेस में है तो हमें डांटेंगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कभी कभी मम्मा थक भी सकती है ना, थक सकती है ना। और कभी कभी मतलब मेरे बच्चों को लगना चाहिए कि जैसे मम्मा हर चीज़ को सीख रही है, शी इज़ लर्निंग, या कभी कभी मम्मा थक जाती है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। मम्मा इम्परफेक्ट नहीं है, मम्मा रियल है, शी इज़ बिहेविंग रियली। फ्रेंड्स, तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बताया है, तो कुछ आपको लग रहा है ना लेक्चर दे रही है। आई डोंट वांट टू गिव एनी लेक्चर, जस्ट मैंने शेयर किया है कि मैं क्या सोचती हूँ, मतलब मुझे क्या लगता है कि वर्किंग मॉम्स वो कैसा फील करती होंगी, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग मॉम हूँ। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको अपनी सिस्टर्स, अपनी मदर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है, कुछ भी शेयर करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर 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 लिखना। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट्स माई पॉडकास्ट बाय सोनिया। बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय ऑल मदर्स।